सौरभ राजपूत नामक एक लड़का लंदन से चलकर अपने देश भारत का उत्तर प्रदेश जो राज्य पड़ता है उसका मेरठ ज़िला आता है। उसके मन में अभिलाषा था, क्योंकि 2 दिन बाद उसके बेटी का बर्थडे था। वो जन्मदिन में अपने बेटी को सरप्राइज़ करना चाहता था। वो चुपचाप अपना गांव आता है, अपना घर आता है। आने के बाद वो दिन जो 25-26 फरवरी होता है आता है। 28 फरवरी को अपना बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करता है, पत्नी के साथ मिलता जुलता है, अपने सास ससुर से भी मिलता जुलता है। इसी बीच में उसकी पत्नी का कुछ अंदाज बदला नज़र आ रहा था, जो पति इग्नोर करता है। अक्सर उन लोगों में कभी प्यार, कभी मोहब्बत, कभी मनमुटाव होते रहते थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। इसी बीच में रोज़ दिन की तरह वो हर दिन रहता था, लेकिन एक दिन उसके बीवी के द्वारा मर्डर कर दिया जाता है। उसके शरीर के 15 टुकड़े करके उसको सीमेंट में चुनवा कर ड्रम में भर दिया जाता है और पत्नी अपने पुराने आशिक के साथ हिमाचल प्रदेश के मनाली घूमने चले जाते हैं। वहाँ पर उन लोग सेलिब्रेट करते हैं उस माहौल को। वहाँ पर उन लोग हनीमून मनाते हैं और फिर उसके मोबाइल से ही घर वाले को मैसेज देते हैं कि हम और सौरभ घूमने आए हैं। लेकिन कहा जाता है सच छुपता नहीं है, किसी भी तरह से जो सच्चाई है सामने आता ही है। आप किसी का हत्या करोगे तो खून कहलाता है और खून छुपाया नहीं जा सकता है, एक दिन प्रकट होता ही है। गुनाहगार शिकंजे के बीच पहुंचता ही है। उन लोगों के साथ ऐसा ही होता है और इन लोग पुलिस के शिकंजे में चले जाते हैं। आज हत्या करने वाले दोनों जेल में हैं और पुलिस इनसे तहकीकात कर रही है, पूछताछ कर रही है। दोस्तों, मैं परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच के प्रहरी। दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ वो उत्तर प्रदेश के एक ज़िला लगता है मेरठ। वहाँ का ब्रह्मपुरी थाना अंतर्गत इंदिरा नगर का एक घटना है। यहाँ पर सौरभ राजपूत नाम का एक लड़का अपने बीवी के साथ किराए के रूम लेकर रहता था। उसकी शादी आज से 8 साल पहले, 9 साल पहले 2016 में हुआ था। 16 में इन लोग पति पत्नी के रिश्ते में बंधे हुए थे। अग्नि के 7 फेरे लेकर उन तमाम वादों को निर्वहन कर उन तमाम रिश्ते नातों को सम्मान देते हुए इन लोग शादी के बंधन में बंधे थे। चूँकि इन लोग का जो मैरिज था इंटरकास्ट था, इसमें जो लड़का होता है, लड़का के माँ और घर वाले फैमिली सब पुरजोर विरोध करते हैं। वो नहीं चाहते थे कि तुम इंटरकास्ट मैरिज करो, लेकिन इन लोग का परवान साल 2 साल पहले से चल रहा था, लव का परवान चढ़ गया था। तो इन लोगों ने सारे समाज को दरकिनार करते हुए, सारे रिश्तेदार नातेदार को दरकिनार करते हुए इन लोग लव मैरिज कर लेते हैं 2016 में। इसके बाद कुछ दिन ठीक ठाक चलता है। उसके बाद लड़का का जो बीवी थी, सौरभ राजपूत का जो बीवी थी मुस्कान रस्तोगी, वो ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। वो आए दिन झगड़ा करती थी, कलह करती थी। सब उससे परेशान हो गए थे। सास वगैरह, ननद वगैरह और आसपास मोहल्ले वाला भी रोज़ के झगड़े से तंग आ गए थे, परेशान आ गए थे। अंततः सौरभ राजपूत ने उसको लेकर अलग रहने का फैसला ले लिया। वो अपने घर से एक अलग मोहल्ला में रूम लेता है। किराए का रूम में इन लोग रहने लगते हैं। इसी बीच में उनकी जो बीवी थी, सौरभ राजपूत की बीवी प्रेग्नेंट होती है और एक फूल सी बच्ची के जन्म देती है, जिसका नाम पीहू रखा जाता है। यह 2019 की घटना है। इस समय उनकी बच्ची हुई थी। इसी बीच में अब काम के सिलसिले में उसको बाहर जाना होता था। चूँकि वह मर्चेंट नेवी में भी काम करता था और कभी इधर उधर भी काम करते रहता था, तो इस सिलसिले में वो बाहर जाता है। बाहर जब जाता है तो इसी बीच में जो उसकी बीवी थी, उसकी दोस्ती उसके जो पुराने सहपाठी था या उसका दोस्त था साहिल शुक्ला, उससे हो जाता है। अब धीरे धीरे एक तरफ सौरभ राजपूत के बातों को दरकिनार करता था, तो दूसरे तरफ अपना प्यार का पेंगे साहिल शुक्ला की तरफ बढ़ा रहा था। और जब पति पत्नी के बीच में एक तीसरा आ जाता है तो आए दिन कलह होने लगता है, परेशानियां बढ़ जाती है। चूँकि
बोला जाता है सच छुपाए नहीं छुपता है। और इस तरह से 2021 आते आते 2019 में ये शुरू हुआ था। 2021 आते आते सौरभ राजपूत को भी पता चल जाता है कि हमारी पत्नी दूसरे के साथ अफेयर में रहता है, दूसरे के साथ प्यार के पेंगे बढ़ाता है, हमारे अनुपस्थिति में दूसरे के आलिंगन में रहता है। वह इसका विरोध करने लगता है और कहीं न कहीं ये सब के कारण वह शराब पीने का आदी हो जाता है। दूसरा, उसका फाइनेंशियल स्थिति भी ठीक नहीं था, क्योंकि इन लोग इंटरकास्ट मैरिज किए थे, लव मैरिज किए थे, तो फैमिली वाले से भी दूर रहते थे। तो उस समय उस स्थिति में जो मुस्कान का पापा होते हैं वो पूरे घर का खर्च संभालते हैं, चलाते हैं, सहयोग देते हैं। और वो अपने दामाद सौरभ राजपूत को बहुत मानते थे, उनकी सास भी मानती थी, बहुत मानती थी। इस तरह से चलते जा रहा था। इसी बीच में सौरभ राजपूत है जो आपस में अपने पत्नी, अपने ससुर, अपने सास वगैरह से बातचीत करके बाहर गांव जाने का फैसला करता है। और फिर एक बार वो लंदन चला जाता है। वो 2023 में लंदन जाता है। और जब वो 2024 में आता है तो तब तक इसका जो पत्नी थी अपने प्यार की पेंगे बहुत बढ़ा ली थी, उसके साथ इनके अनुपस्थिति में आलिंगन में रहती थी। वो कभी कभी जब बात करता था अपनी पत्नी से तो उसको एहसास होता था, तो अपने सास ससुर को बताता था कि आप जाके मुस्कान को देखिए, उसको चेक कीजिए, उसको किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर है और मेरे अनुपस्थिति में वो दूसरे के साथ आलिंगन में रहता था। जब उस लड़की के मम्मी पापा आते थे अपने बच्ची के पास, उनको समझाते थे, लेकिन वो समझने का नाम नहीं लेती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि जो औरत थी मुस्कान, उसके पापा या उसकी मम्मी आते थे और दरवाज़ा खुलवाते थे तो दरवाज़ा भी नहीं खुलती थी और उनकी मम्मी पापा बाहर ही से वापस हो जाते थे। इस तरह से चल रहा था, कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। इसी बीच में जो सौरभ राजपूत है उसकी बच्ची भी बड़ी हो रही थी। आज से 2 दिन बाद वो आया था लंदन से, 25 तारीख को, 26 को आया था और 28 तारीख को उसके बच्ची का बर्थडे था। तो बर्थडे में अपने बच्ची को सरप्राइज़ देना चाहता था तो आया था लंदन से। उस दिन ही इन लोग जो उसके पत्नी थे और पुराने उसका पत्नी का दोस्त था, इसको मारने का प्लान बनाता है। ये जो सौरभ राजपूत है उनके खाने में, उनके लिक्विड में कुछ जहर मिला दिया जाता है, नींद की गोली मिला दी जाती है, लेकिन संजोग से उस दिन वो पेय पदार्थ जो शायद वाइन था वो नहीं पिया था और बच जाता है। लेकिन इनके दिल में उसको मारने के लिए एक गलत मैसेज आ गया था। उन लोग ऐसा सोचा था कि इसको मार देंगे तो हम लोग शादी विवाह कर लेंगे, जो उनकी पत्नी थी, और ऐसा ही उन लोग करता है। एक दिन मौका देखकर, वो तारीख होता है 3 तारीख को। 3 तारीख को दिन में सौरभ राजपूत जो है वो अपने घर जाता है, वहाँ पर अपने बच्ची को रखता है और बोलता है कि हम लोग थोड़ा सा छुट्टी एंजॉय करते हैं, इसके लिए यहाँ पर रख दिए हैं, फिर जब हम जाएंगे तो फिर बच्ची वहाँ पर चली जाएगी, वहाँ से रख के तब जाएंगे। इसी बीच में उस रात को, 4 तारीख की रात को, उसकी पत्नी अपने पुराने आशिक को बुलाता है और तब तक इसके खाना में नशा की गोली मिला देता है। जब सौरभ राजपूत खाना खाता है तो बेहोश हो जाता है, नींद में आ जाता है और उसी समय उसकी पत्नी अपने पुराने आशिक के साथ मिलकर, साहिल शुक्ला के साथ मिलकर उसका मर्डर कर देता है। उसके सीने पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करता है, वो घायल हो जाता है और उसका प्राण पखेरु उड़ जाता है। चूँकि अब वो डेड हो गया था, सौरभ राजपूत मर गया था, तो उसके हाथ काटे जाते हैं, उसके गला काटा जाता है और फिर एक ड्राम में सीमेंट डालकर उसके कटे हुए बॉडी को डालकर उसमें सीमेंट का लिक्विड डालकर पूरा पैक कर दिया जाता है। और उसके ठीक दूसरे दिन अपने घर वाले यानी लड़की अपने मायके और ससुराल वाले को मैसेज करके और फ़ोन करके बता देता है कि हम और सौरभ घूमने जा रहे हैं, जब घूम के आएंगे तो बच्ची जो पीहू है उसको लेंगे, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम लोग अभी जा रहे हैं, बहुत दिन हो गया हम लोग को घूमने के लिए। सौरभ जी बोलते हैं घूम के आना है थोड़ा सा, तो हम लोग जाते हैं हिमाचल घूमने के लिए। और वो अपने दोस्त के साथ, जो अपना लवर था लेडीज़ का, मुस्कान का, उसके साथ वो घूमने के लिए निकल जाता है। यहाँ घर वाले सब समझ रहे थे कि हमारी बेटी और दामाद घूमने के लिए गए हैं, लेकिन वो तो अपने आशिक के साथ गया था और अपने पति को मर्डर कर दिया था, उसको सीमेंट में चुनवा दिया था और घर के अंदर उस रख कर उसके रूम को लॉक कर दिया था ताकि उसकी अनुपस्थिति में उस रूम को कोई खोल न सके। इस तरह से कुछ दिन निकल जाते हैं। इन लोग 13 दिन वहाँ पर हनीमून मनाते हैं, मौज मस्ती करते हैं और वो सारी क्रियाकलाप करते हैं जो एक प्रेमी प्रेमिका करते हैं।
उस लेडीज़ को थोड़ा सा भी अफसोस नहीं था, उसके रूह थोड़ा सा भी नहीं काँप रहा था, उनकी इंसानियत थोड़ी सी शर्मसार नहीं हो रही थी कि मैं अपने पति का मर्डर करके दूसरे लड़के के साथ इंजॉय करने आया हूँ, हनीमून मनाने आया हूँ। लेकिन आज शायद इस कलयुग में यही सब होता है। आज दुनिया में ऐसे भी लोग देखने के लिए दिन मिलते हैं जो आप इस कहानी में सुन रहे हैं। वहाँ पर छूट कर इन लोग एंजॉय करता है। जब 13 दिन हो जाता है, इनके पैसे ख़त्म होने लगते हैं, तो उस समय भी वो सौरव राजपूत के अकाउंट को किसी भी तरह से हैक करने की कोशिश करता है, उसमें से पैसे निकालने की कोशिश करता है। उसके अकाउंट में कुछ 5-6 लाख रुपया भी जमा था, लेकिन वो नहीं सफल होता है। फिर अंत में जब पैसा ख़त्म होता है तो उन लोग घर आते हैं। वो जो लड़की थी डायरेक्ट अपने मायके आती है और मायके आकर मामी से कुछ पैसा मांगती है। मम्मी बोलता है चलो ठीक है, पैसा तो नहीं है लेकिन इंतजाम करूँगा, और दामाद जी किधर हैं। जब उसका खुद की मम्मी पूछते हैं कि दामाद जी किधर हैं, चूँकि दामाद को उन लोग जो सौरव राजपूत है उनको सास और ससुर बहुत मानते थे, अपने बेटे की तरह मानते थे, जैसा कि उन लोगों ने पुलिस के सामने बयान में बोला है। उस पर लड़की बोलती है वो हैं इधर उधर ही, लेकिन वो जब बार बार पूछते हैं को नहीं आए, किधर हैं। जब मैं मैसेज करता था तो रिप्लाई देते थे, लेकिन कहीं फ़ोन पर बात नहीं हुआ। उनसे मैं बात करने के लिए, जो उनकी सास थे वो बार बार बात करने के लिए कोशिश करती थी। अपने जो उनके जो नातिन थी उससे अपने पापा को बात कराने के लिए कोशिश करती थी, लेकिन ये लेडीज बात नहीं कराता था, कारण को तो थे ही नहीं, वो तो अपने आशिक के साथ घूमने गया था। इस बीच वो मोबाइल से मैसेज कर इन लोगों को बरगलाता था। मैसेज में बोलता था, सौरभ के तरफ से मैसेज आता था कि मैं बिजी हूँ, मैं पार्टी में हूँ, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मैं आपको आऊँगा घर पर तो बात करूँगा। तो इन लोग का सब्र हो जाता था और ये चुप हो जाता था। लेकिन इस बार जब वो पूछने लगी तो यहाँ पर जो मुस्कान रस्तोगी है वो टूट जाती है और माँ को पकड़कर रोने लगती है और बोलती है मम्मी सौरभ अब नहीं रहे दुनिया में, वो नहीं हैं, उनको उनके घर वाले ने मार दिया। लेकिन यहाँ पर उन लोग को, उसके ही मम्मी पापा को इस बात पर डाउट हो रहा था, अपनी बेटी के बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, और बोलते हैं कि नहीं तुम गलत बोल रही है, उनको घर वाले क्यों मारेंगे। लेकिन फिर भी वो अपने बेटी को विश्वास मिल लेती है और किसी भी तरह से उसको समझा बुझा कर सारे चीज़ उगलवाने की कोशिश करती है। लेकिन वो यही बोल रहा था उनके घर वालों ने मार दिया है। फिर उसको किसी तरह से समझा बुझा कर कहीं घूमने के बहाने गाड़ी में लेते हैं, और रास्ते में फिर उसके बाबूजी और माँ पूछते हैं तो कबूल कर लेता है और बोलता है कि मम्मी मैंने उसको अपने दोस्त के साथ मिलकर मार दिया, वो दुनिया में नहीं है। इसमें उसके जो लड़की के मम्मी पापा होते हैं वो सख्ती में आ जाते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं। उसको लेकर सीधे पुलिस चौकी जाते हैं, वहाँ का जो ब्रह्मपुरी थाना था वहाँ पर लेकर जाते हैं और बताते हैं कि ये हमारी बेटी है और इसने हमारे दामाद को यानी अपने पति को मार दिया है। पुलिस उसको अरेस्ट करती है और एक जानकर तजुब भी करती है कि लड़की का माँ और बाप खुद लेकर उस लड़की को आए थे और बता रहे थे कि इस लड़की ने अपने ही हस्बैंड को मार दिया है। दोस्तों उसके बाद पुलिस उस इंदिरा नगर मोहल्ला में आता है। वहाँ पर जब उस रूम को खुलवाया जाता है तो जो दृश्य था वो देखकर हर कोई विचलित हो जाता है। इसके पहले उस मोहल्ला के लोग भी एक कंप्लेंट पुलिस में जाके उस दिन ही करते हैं कि यहाँ पर इस घर बंद है और इसमें से कुछ बदबू आ रहा है। तो पुलिस को दोनों तरफ से रिपोर्ट मिलता है और जब पुलिस वहाँ पर जाती है और जाकर उस रूम को खुलवाया जाता है तो वहाँ पर एक ड्रम में 100-200 लीटर का एक ड्रम भरा हुआ था पूर्णतः सीमेंट से, और बताया जाता है कि इसमें उसका डेड बॉडी है, जिसको उस लड़की ने अपने दोस्त के साथ मिलकर 15 टुकड़ों में विभत्स काट दिया था और उसमें चुनवा दिया था, सीमेंट में डाल दिया था। चूँकि मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा वो जो साहिल शुक्ला था वो काला जादू पर विश्वास करता था। जब पुलिस उसके घर पर जाता है, छापा मारता है, उसको अरेस्ट करता है तो उसके घर के दीवारों पर काला जादू का सब आकृति देखता है, भूत प्रेत का आकृति देखता है। तो पुलिस को समझते नहीं लगता है कि यह हत्या अंधविश्वास, लव ट्रायंगल के साथ साथ अंधविश्वास का भी चक्कर है, और लव ट्रायंगल और अंधविश्वास में पड़कर एक शरीफ व्यक्ति को इन लोग मार दिया है। पुलिस दोनों को हिरासत में ले लेती है, पूछताछ करती है, तो ये सब सारे मामला सामने आता है जो एक विभत्स था, एक डरावना था। दोस्तों यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, उस समय जो महिला थी उसका जो मुस्कान थी वो भी धीरे धीरे नशा के आदी हो जाती है, और जब वो नशा कर लेती है तो उसको कुछ नहीं दिखाई देता था, और उस नशा में उसने अपने ही हस्बैंड को, अपने ही मांग के सिंदूर को उजाड़ देता है अपने आशिक के बातों में आकर, अपने पुराने प्यार को पाने के लिए। क्योंकि वह पहले से ही एक गलत प्रवृत्ति की औरत थी और गलत लोगों से उसका संगत था, लेकिन अपने माँ बाप जिसने जन्म दिया था उसके बातों को अनसुना करके सौरव राजपूत ने कहीं कुछ गलती किया था, और ऐसे ही होता रहेगा तो फिर एक सच्चे प्यार से
विश्वास लोगों को उठ जाएगा। जो सौरभ को हुआ, सौरभ ने उस लड़की के खातिर अपने घर परिवार, अपने रिश्ते नातेदार सारों को ठुकरा दिया था, लेकिन लड़की ने आज एक दिन उसका जान का प्यासा हो गया, खून का प्यासा हो गया। दोस्तों, यह घटना हुआ था 2025 का 4 मार्च के शाम को, और इन लोग फिर हनीमून मनाने अपना मनाली चले जाते हैं। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म दिया जाता है, 17 मार्च को शाम को इन्फॉर्म दिया जाता है, और इस 13 दिनों में उन लोग वहाँ पर मौज कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। यह आज देखने के लिए मिलता है हमारे समाज में। हमारे आसपास ऐसे घटनाएं हमें उद्वेलित करती है, हमें परेशान करती है। दोस्तों, आपको इस घटना में क्या राय है, अपनी राय ज़रूर लिखेंगे, और मेरा कहानी यदि पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।